नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शॉ और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। होली का त्योहार है। देश भर में जगह जगह पर होली के रंगों से लोग रंग में हो रहे हैं। होली एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। होली त्योहार में लोग एक दूसरे से अबीर गुलाल खेलते हैं और भांग के नशे में होकर लोग फगुआ गायन भी करते हैं। पहली बार होली कब खेली गई, आइए डालते हैं इसकी ऐतिहासिकता पर एक नजर। बुरा न मानो, होली है। ये महज एक शब्द नहीं बल्कि युगों युगों से चली आ रही एक ऐसी हकीकत है जिससे रूबरू लोग होते आ रहे हैं। इस दिन लोग किसी की बात का बुरा नहीं मानते। प्राचीन युग से चली आ रही फगुआ गायन की परंपरा अब भी देश के ग्रामीण अंचलों में देखने को मिलती है। इस दिन लोग गाजे बाजे के साथ फगुआ गायन करते हैं और मस्ती में झूमते हैं। सुबह से शुरू हुआ होली मिलन का सिलसिला रात तक लगातार चलता है। देश भर में कई जगह की होली काफी विख्यात है, जैसे बनारस में मसाने की होली, वृंदावन में लट्ठमार होली काफी प्रचलित है। ये होली कब से मनाई जा रही है, आइए डालते हैं इसकी ऐतिहासिकता पर एक नजर। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार से वो स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उनसे ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। इसके अलावा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद की गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। प्रतीक रूप से ये भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है और उत्पीड़न के प्रतीक होलिका जलती है, प्रेम और उल्लास का आनंद होता है। इसके अलावा होली के पर्व की तरह इसकी परंपराएं भी अत्यंत प्राचीन है और इसका स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ बदलता रहता है। प्राचीन काल में ये विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था और पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। वैदिक काल में इस पर्व को नवत्रैष्टि यज्ञ कहा जाता है। उस समय खेत में अधपके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में व्याप्त था। अन्न को होला कहते हैं, इसी से इसका नाम होलिकोत्सव पड़ा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार चैत्र शुद्धि प्रतिपदा के दिन से नव वर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इस उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का आरंभ होता है। अतः ये पर्व नव संवत का आरंभ तथा वसंतागमन का प्रतीक भी है। इसी दिन प्रथम पुरुष मनु का जन्म हुआ था। इस कारण इसे मनवादी तिथि भी कहते हैं। होली का पहला काम झंडा या डंडा गाड़ना होता है। इसे किसी सार्वजनिक स्थल पर या घर के अहाते में गाड़ा जाता है। इसके पास ही होलिका की अग्नि इकट्ठी की जाती है। होली से काफी दिन पहले से ही ये सब तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पर्व का पहला दिन होलिका दहन का दिन कहलाता है। इस दिन चौराहे पर और वहाँ जहाँ कहीं अग्नि के लिए लकड़ी एकत्रित की गई होती है, वहाँ होली जलाई जाती है। इसमें लकड़ियाँ और उपले प्रमुख रूप से होते हैं। कई स्थलों पर होलिका में भरभोलिये जलाने की भी परंपरा है। भरभोलिये गाय के गोबर से बने ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में मूंछ की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। एक माला में 7 भरभोलिये होते हैं। होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से
7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय ये माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका ये आशा है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नजर भी जल जाए। लकड़ियों व उपलों से बनी इस होली का दोपहर से ही विधिवत पूजन आरंभ हो जाता है। घरों में बने पकवानों का यहाँ भोग लगाया जाता है। दिन ढलने पर ज्योतिषियों द्वारा निकाले मुहूर्त पर होली का दहन किया जाता है। इस आग में नई फसल की गेहूं की बालियां और चने के होले को भी भूना जाता है। होलिका दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। ये बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय का सूचक है। गांव के लोग देर रात तक होली के गीत गाते हैं और नाचते हैं। अगर इस बार की होली की बात करें तो प्रदेश में भगवा होली का खुमार लोगों पर चढ़ा हुआ है। इसकी वजह है कि भाजपा में सत्ता की वापसी फिर से आ गई है। ऐसे में देश में होली की एक और प्रथा प्रचलित हो गई, जिसका नाम है भगवा होली।